हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के जो एकदम इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर्स हैं उनका रिवीजन। ये बिल्कुल टू द पॉइंट जिसमें से क्वेश्चन आते हैं ना, वो ही हम देखेंगे। सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे और लास्ट में हम टिप्स कैसे याद रखने हैं, ट्रिक्स क्या मेथड्स हम इनको चीज़ों को याद रख सकते हैं। मतलब ऑल राउंड एक तरह से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा ये। तो देखो, सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी जो होती है वो स्टडी किसकी होती है? लैंडफॉर्म की और अर्थ सरफेस की प्रोसेस की। फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हम किसको बोलते हैं? विलियम मॉरिस डेविस को। डेविस प्रपोज द जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन। तो सबसे पहला जो मेन हमारा नाम आता है वो डेविस ही होता है। इससे रिलेटेड खूब सारी दुनिया भर भर के क्वेश्चन आते हैं। डेविस मॉडल हैज यूथ, मैच्योरिटी एंड ओल्ड स्टेज। डेविस मॉडल इज बेस्ड ऑन द ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट। तो ये भी होता है कि कौन से उस पर डिपेंड था, और जो इससे ही रिलेटेड और थ्योरीज है उनका कौन से क्लाइमेट से रिलेटेड है। वोल्टर पैंक क्रिटिसाइज्ड डेविस साइकिल। उन्होंने क्या बोला था कि मतलब एक चीज़ ऊपर उठती रहेगी, पहले तो पहाड़ ऊपर उठेंगे और फिर वो रुक जाएंगे ना उठते उठते, फिर वो कटाव शुरू होगा। तो उस बेस पे उन्होंने क्या क्रिटिसाइज करा था। पैंक क्या बताते हैं कि दोनों चीज़ें साथ साथ होती है, अपलिफ्टमेंट भी और डेनुडेशन भी। फिर लिस्टर चार्ल्स किंग गेव पेंटी प्लेनेशन थ्योरी। तो किंग ने भी दी थी, ये तीन हो गए, पहले डेविस ने दी, फिर पैंक ने दी, फिर किंग ने। ये बोलते हैं पेडिप्लेनेशन थ्योरी। पेडिप्लेन डेवलप्स इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। जॉन वेस्ले पोवेल गिव कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल। पोवेल ने हमेशा, देखो तीन अब तक नाम याद आ गए, इनको याद रखो कौन का किससे रिलेटेड है। पोवेल ने क्या दी थी? बेस लेवल। अल्टीमेट बेस लेवल इज द सी लेवल। टेम्परेरी बेस लेवल इंक्लूड लेक्स एंड रेजिस्टेंट रॉक्स। फिर हमारी आ जाएगी डेन्यूडेशन इंक्लूड वेदरिंग, इरोजन एंड मास वेस्टिंग। वेदरिंग इज इन सितु ऑफ रॉक्स, ठीक है, और इरोजन इन्वॉल्व रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। मास वेस्टिंग इज डाउन स्लोप मूवमेंट ड्यू टू द ग्रेविटी। तो ये देखो, मास वेस्टिंग और इससे रिलेटेड तीन चार टर्म आएगी और उनको मैच करने के लिए बोल देंगे कि मास वेस्टिंग क्या है या और चीज़ें क्या है। बहुत चीज़ें, ये वेदर इन सेटू है या एक्सेटू है, जो एक्सेटू है वो दे देंगे, इनको कंफ्यूज करके बहुत चीज़ें बनाते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग इज डोमिनेंट इन एरिड क्लाइमेट। केमिकल वेदरिंग इज डोमिनेंट इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये डायरेक्ट ऐसे ही स्टेटमेंट आएगी। अब आप सीधे सीधे पढ़ रहे हो तो ईजी लग रही है, लेकिन वो घुमा देंगे ऐसे एक हल्के से कि आपको सही लगते हुए आप उसको गलत कर जाओगे। फिर एक्सफोलिएशन अकर ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। एक्सफोलिएशन क्या होता है? जैसे ओनियन की एक आप पहले परत उतारते हैं, ऐसे धीरे धीरे परत उतरती रहती है कि टेम्परेचर ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है। मतलब दिन में धूप हो रही है, रात में ठंडा हो रहा है, तो पत्थर सिकुड़ते हैं, टाइट हो रहे सिकुड़ते हैं, तो उससे क्या उनकी एक लेयर उतरती चली जाती है। फ्रोस्ट एक्शन इज कॉमन इन कोल्ड क्लाइमेट्स। Hydration is absorption of water by minerals. Oxidation affect iron bearing rocks. फिर carbonation is major in limestone areas. ऐसे याद रखो, जंग लगता है हमारा लोहे में तो क्या होता है? आयरन किससे? ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ऑक्सीडेशन तो किसको अफेक्ट कर रहा है? आयरन बियरिंग रॉक्स को। और कार्बन किस में होता है? लाइमस्टोन में। तो वो कार्बन से रिलेटेड कहाँ पे मेजर हमारा काम हो रहा है? लाइमस्टोन में। फिर कास्ट टोपोग्राफी डेवलप ऑन लाइमस्टोन रॉक्स। फिर सिंक होल्स आर कॉमन कास्ट फीचर। इसके मैंने स्पेशल वीडियोस भी बनाई हुई है सारी कि कहाँ कहाँ पे ये सारे फीचर काम करते हैं। तो कास्ट फीचर में सिंक होल बनते हैं। स्टैलेक्टाइट्स हैंग फ्रॉम केव रूफ। स्टैगमाइट राइज फ्रॉम केव रूफ। देखो, जो हैंग लटक रहे हैं उसमें बीच में एल आ रहा है, तो ऐसे लटक रही है वो। और जी से ग्राउंड, इसमें स्टैलेग्माइट में जी आ रहा है, यानी कि वो ग्राउंड से खड़े हो रहे हैं। When stalactite and stalagmite join column forms, dolines are bowl-shaped depression in karst. Uvala is formed by merging of dolines. ये धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे इनके साइज। सबसे पहले जैसे ये दो लाइन्स बने, फिर इसका और मल के ये वाला बन गया, फिर और ज़्यादा बड़े हुए। फिर देखो, पोल्जे इज ए लार्ज क्लोज्ड कास्ट डिप्रेशन। लेपिस आर ग्रूव्ड लाइमस्टोन सरफेस। फिर रिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोशन। फिर हम देखते हैं रिवर इरोजन इंक्लूड हाइड्रोलिक एक्शन। एब्रेशन मीन्स स्कार्पिंग बाय लोड पार्टिकल। एट्रिशन इज कोलिशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट। कोरोजन इज अनदर टर्म फॉर एब्रेशन। वी शेप वैली इंडिकेट यूथफुल रिवर स्टेज. वाटरफॉल आर कॉमन इन यूथफुल स्टेज. meanders are common in mature stage.
Oxbow Lake forms due to meander cupped off. फिर flood plain develop in lower course. Natural leaves are raised river banks. Delta forms at river mouth by deposition. Delta require low tidal range and calm sea. Estuaries form when tidal action is strong. Birdfoot delta example is Mississippi Delta. Arcuate delta example is Nile Delta. Cospate delta ये Tiberat Delta है. Glacier is moving mass of ice. Cirque is bowl shaped glacial erosion feature. Arete is sharp ridge between cirque. Horn is pyramidal peak formed by cirque. U-shaped valley indicate glacial erosion. Hanging valley form tributary glacier valleys. फिर देखो मोरिन क्या होते हैं, ग्लेशियल डिपॉजिट ऑफ डेब्रीज. फिर लेटरल मोरिन लाइज ऑन ग्लेशियर साइड. मोरिन क्या जो ऊपर से उठा के लाई थी, जैसे नदियाँ लेके आती है, ग्लेशियर उठा के कचरा लेके आती है, साइड में यहाँ पे इकट्ठा करने लग गए. फिर टर्मिनल मोरिन, ये अलग अलग नाम हो गए क्योंकि किस हिसाब से इकट्ठा करें, साइड में आप एक साथ इकट्ठा. टर्मिनल मतलब क्या करेंगे, मार्क ग्लेशियर एंड पॉइंट पे जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं. ड्रमलिन्स आर एलोंगेटेड डिपोजनल हिल्स. Iskers are widening ridge of sand and gravel. Outwash plain is glaciofluval deposit area. Wind is major geomorphic agent in desert. Deflation mean removal of loose particle by wind. Abrasion by wind form mushroom rocks. Yardangs are a streamlined ridge in desert. अब देखो ये हमारे सारे डेजर्ट के शुरू हो गए. Zhejiang are tabular desert feature. Barchans are crescent-shaped dunes. Barchans move in wind direction. Saf dunes are longitudinal dunes. Loess is wind deposited fine silt. China Laos plateaus formed Loess region. Waves are major coastal geomorphic agent. Sea cliff is erosional coastal feature. Wave cut platform forms at cliff base. Sea arc formed by marine erosion. Sea stack form after each collapse. Beach is depositional coastal feature. Spit is narrow ridge attached to coast. Tombolo connect island and mainland. जो मेन एरिया है उससे कोई एक छोटे से आइलैंड को कलेक्ट करने वाला एक लैंड मास है टोम्बोलो. लगून फॉर्म्स बिहाइंड बार और स्पिट. लगून का एक छोटे से पानी भर गया एक एरिया में. प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन मेजर लैंडफॉर्म. Lithosphere is broken into tectonic plate. Asthenosphere lies below lithosphere. तो देखो लिथोस्फीयर तो प्लेट में टूटी हुई और वो किसके ऊपर तैर रही है, एस्थेनोस्फीयर, क्योंकि वो सेमी सॉलिड पार्ट होती है. डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट मिड ओशन रिज. तो ये बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट से. कन्वर्जेंट बाउंड्री क्रिएट ट्रेंचेस एंड माउंटेन्स. ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कोज स्ट्रिप स्लिप फोल्ड. ये स्ट्राइक स्लिप फोल्ड क्रिएट करेगी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. हिमालयज आर फॉर्म्ड बाय कॉन्टिनेंटल कोलूजन. Andes formed by ocean continental convergence. Earthquake occur due to sudden energy release. Epicenter lies vertically above focus. Richter scale measure earthquake magnitude. Mercalli scale measure earthquake intensity. Volcano is opening through which magma erupt. तो shield volcano has gentle slope. Composite volcano has steep slide. तो आपने याद रखने कौन कौन से टाइप के वोल्केनो है. आप इन सबको ना प्रॉपर, जैसे आपको मान लो ये याद नहीं आ रही तो डायरेक्ट जाओगे आप इनकी इमेज सेलेक्ट कर लो, वहाँ पे आपको इमेज देखिए ज़्यादा अच्छे से याद होंगे सारे के सारे. हवाई का एक हॉटस्पॉट एग्जाम्पल है. आइसोस्टेसी मीन्स क्रिस्टल बैलेंस फ्लोटिंग ऑन मेंटल. फिर एंडोजेनिक फोर्स ओरिजिनेट इनसाइड अर्थ. एक्सोजेनिक फोर्स ऑपरेट ऑन अर्थ सरफेस. अब देखो डेविस साइकिल, पैंक अपलिफ्ट प्लस इरोजन, किंग का पैडी प्लेन, कास्ट का लाइमस्टोन, ग्लेशियर यू शेप वैली, रिवर वी शेप वैली, विंड बर्चान ड्यून, सी का क्लिफ और स्टैक. अब हम कुछ टिप्स ट्रिक्स और एग्जाम के ट्रैप देखते हैं जो बहुत बार नेट में बनते हो. देखो कौन कौन एजेंट काम करते हैं. रिवर वी, ग्लेशियर यू, विंड का बर्चान, सी का क्लिफ और स्टैक, लाइमस्टोन कास्ट. वेदरिंग वर्सेस इरोजन के ट्रैप बनते हैं घुमा के. वेदरिंग क्या होती है, ब्रेकिंग एट सेम प्लेस, और इरोजन क्या है, रिमूवल, दूसरी जगह जा रहा है वो चीज़ टूट के.
ट्रिक W विद इन प्लेस और E मतलब एक्सिट। देखो डेविस की साइकिल ऑफ इरोजन, पेंग की अपलिफ्ट प्लस इरोजन टुगेदर, किंग के पेडिप्लेन। VU तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा अब तक। कास्ट में सबसे पहले आप साइज में वो होते हैं कि कौन सा किस नंबर पे आएगा। सबसे जो छोटे होते हैं सिंक होल, सबसे छोटा गड्ढा हुआ, फिर उससे बड़ा गड्ढा हो गया डो लाइन, उससे बड़ा यू वाला, सबसे बड़ा गड्ढा पोलजे, छोटे से बड़े। तो छोटा सा होल है, डो लाइन बन गई, फिर हम यू वाला बोलो, फिर पोलजे। देखो ये हमारे होते हैं टॉप से बॉटम से, सी से सीलिंग और जी से ग्राउंड। लेटरल साइड में होता है मोरिन टाइप में, टर्मिनल एंड पे होता है मेडियल में, ये बीच में मिडिल में हो जाएगा। डेल्टा डिपोजिशन से एस्चुरी टाइडल माउथ होता है। देखो विंड लैंडफॉर्म ट्रिक, इरोजन में कौन कौन से आते हैं, मशरूम रॉक, यार्डांग, डिफ्लेशन होलो। डिपोजिशन में कौन कौन से आ जाएंगे, बर्चान, शेफ, लोइस। देखो हम क्या बोलेंगे, विंड कट, मशरूम, डिपोजिट, बर्चान। कोस्टल इरोजन, क्लिफ, केप, केव, आर्क, स्टैक। सी अटैक क्लिफ, मेक केव, आर्च, ब्रेक, स्टैक। देखो डाइवर्जेंट का क्या रिजल्ट बनता है, रिज। कन्वर्जेंट का माउंटेन्स या फिर ट्रेंच, और ट्रांसफॉर्म का फोल्ड। शील्ड में वोल्केनो जो होते हैं उसमें जेंटल स्लोप होते हैं, कंपोजिट में कोन शेप स्टीप होती है। देखो ये लाइमस्टोन किससे रिलेटेड होते हैं, कास्ट से। क्रिशेंट ड्यून, बर्चांस, यू शेप वैली, ग्लेशियर, यूथ, वाटरफॉल, ओल्ड स्टेज, फ्लड प्लेन, सी इरोजन, आइसोलेटेड पिलर, स्टैक। देखो गलत दे रखे हैं हमें, लुइस बाय रिवर ये नहीं होता है, ऑक्सबो बाय ग्लेशियर नहीं होता है, ड्रमलिन इरोजन ये नहीं होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखो। तो आपने ये ट्राई करके देखो कि कैसे आपने कन्फ्यूज़न को दूर करना है, कौन सा एजेंट है, इरोजन है, डिपोजिशन है, कौन से एरिया में है, और यहीं से एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ये हमारे कुछ हायर लेवल के अब क्वेश्चन आ गए। देखो यूनिफॉर्मिटीज़ क्या होता है, प्रेजेंट जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करती है पास्ट को। फिर जो कैटास्ट्रोफिज्म है ये करती है सडन लार्ज स्केल इवेंट जो हो रहे हैं। ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग ऑफ लैंड सरफेस बाय इरोजन एंड डिपोजिशन। एग्रेडेशन मीन्स बिल्डिंग अप ऑफ लैंड सरफेस बाय डिपोजिशन। डिग्रेडेशन मीन्स लोअरिंग ऑफ लैंड सरफेस बाय इरोजन। ऑर्गेनिक मूवमेंट क्रिएट माउंटेन्स। देखो फोल्ड माउंटेन आर फॉर्म्ड बाय compression. Block mountain are formed by faulting. Rift valley are formed by normal faulting. Host is uplift fault block. Garban क्या होता है, is down faulting block. Rhine Rift Valley is a famous rift valley. Vosges mountain are example of host. Joints are fractured without displacement. एंटी सिंक्लाइन इज एन अपफोल्ड, सिंक्लाइन इज डाउन। देखो एंटी ऊपर, सिंक्लाइन नीचे। मोनोक्लाइन इज ए वन साइडेड फोल्ड। डोम इज सर्कुलर अपवर्ड स्ट्रक्चर। बेसिन इज सर्कुलर डाउन रैप्ड स्ट्रक्चर। Cascata develop on gently slope dipping strata. Hookback develop on steeply dipping strata.
Mesa is flat-topped elevated landforms. Butte is small isolated remnant of Mesa. Inselberg is isolated resident hill in plains. टोर क्या होता है? टोर इज पाइल ऑफ वेदर्ड रॉक ब्लॉक्स. देखो बजाड़ा फॉर्म्स बाय, ये एलुवियल फैन्स की वजह से बनता है. एलुवियल फैन कब बनते हैं? जब स्ट्रीम एंटर कर जाती है प्लेन में. पलाय क्या है? ड्राई डेजर्ट लेक बेड. वादी इज ड्राई वैली इन डेजर्ट. बैडलैंड क्या होते हैं? डीपली इरोडेड बैरन टेरेंस. आप नाम से समझ लो, बैडलैंड यानी कि बहुत गंदी लैंड है, ओबड़ खाबड़ जगह. गुलीज क्या? एक तरह से गलियां बनी हुई कट कट के पानी से. शीट इरोजन एक तरह से ऊपर पूरी की पूरी जो शीट थी चद्दर की वो पानी से बह गई है. रील इरोजन फॉर्म्स टीनी चैनल, मतलब रील छोटी छोटी गलियां बन गई है. सोइल क्रीप बहुत धीरे धीरे जो मिट्टी खिसक रही है. सोलिफिकेशन अकर इन पेरिग्लेशियल एरियाज. लैंडस्लाइड स्पीड में होती है. रॉकफॉल इज सडन फॉल ऑफ रॉक फ्रेगमेंट. स्लम्प रोटेशनल साइड ऑन कर्व्ड सरफेस. टेलस इज accumulation of rock debris at slope base. Cirque is another name for talus deposit. Angle of repose is steepest stable slope angle. फिर परमाफ्रोस्ट क्या होता है? परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड होता है. नुनाटक इज रॉक पीक प्रोजेक्टिंग अबव ग्लेशियर आइज. फोर्स्ड इज ड्रॉइंड ग्लेशियर वैली. टार्न इज लेक ऑक्यूपाइंग सर्फ बेसिन. टार्न क्या है? ग्लेशियर में जो एक गड्ढा बन गया उसमें पानी इकट्ठा हो गया तो वो लेक बन गई है वहाँ पे. कैटल लेक फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग बरीड आइस ब्लॉक. फिर देखो रोशी माउंटेनी एज इज एसिमेट्रिकल ग्लेशिएटेड रॉक नोब. क्रेग एंड टेल, ये सारे के सारे ग्लेशियर के हमारे बनते हैं. कैसे कैसे दिखेंगे ये? क्यों बन रहे? ग्लेशियल इरोजन और डिपोजिशन की वजह से. पैटर्नोस्टर लेक अकर इन स्टेप्ड ग्लेशियर वैलीज. आउटवॉश डिपोजिट आर sorted by meltwater. Till is unsorted glacial debris. Loam is fertile mixture of land, of sand, silt and clay. Regolith is loose weathered mantle over bedrock. Saprolite is deeply weathered soft rock. Laterite forms in tropical wet dry climate. देखो पोर्टजोल भी कई बार पूछ लेते हैं. कोनिफोरस फॉरेस्ट के वहाँ पे ये सोइल होती है. वेंटिफेक्ट क्या होता है? वीड पॉलिश्ड फेस स्टोन, मतलब कि जो विंड थे उसने पॉलिश कर दिया फेस के मुंह को पूरा अच्छे से. लोइस क्या होता है? हाईली पोरस और फर्टाइल डिपॉजिट होते हैं. जो ट्रांसवर्स ड्यून होते हैं वो परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन होते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होंगे ये रेगिस्तान एरिया के हैं, पैरेलल होते हैं प्रिवेलिंग विंड्स के. देखो लॉन्गिट्यूड लंबे नाम से लॉन्ग आ रहा है यानी कि पैरेलल रहेंगे ये. और ट्रांसवर्स टी आपको परपेंडिकुलर की तरह दिख रहा है टी, तो ये उसमें हो जाएगा. फिर पैराबोलिक ड्यून्स आर यू शेप विद हॉर्न बैकवर्ड. ये पैराबोलिक शेप में बना होगा. ब्लॉउट इज होलो फॉर्म्ड बाय विंड डिफ्लेशन. वेव रिफ्रैक्शन बैंड अवे अराउंड, जो वेव्स अराउंड हैंडलर्स. Spits grow in direction of longshore current. बैरियर बार में एनक्लोज लेगून्स, ये सारे जो आपके सी बीच के वहाँ पे बनते हैं लैंडफॉर्म वो सारे बता रखे हैं. अब देखो कोरल रीफ के हमारे आ गए. इसमें कोरल रीफ का बहुत बार पूछा जाता है हमें कैसा वार्म शैलो क्लियर वाटर चाहिए इसके लिए. फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है? क्लोज टू शोर होती है. बैरियर रीफ इज सेपरेटेड फ्रॉम शोर बाय लेगून्स. एटोल इज रिंग शेप कोरल रीफ. ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ, ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया. पेनीप्लेन इज नियरली लेवल इरोजन सरफेस. पेनीप्लेन, पेडीप्लेन और ये मोनोडोक, इनमें आपने मतलब डिफरेंस रखता है. पेनीप्लेन क्या है कि लेवल इरोजन था, और पेडीप्लेन क्या है? मर्जिंग पेडीपेंट्स है. ये मोनोडोक जो छोटे छोटे पार्ट बच गए, छोटी छोटी पहाड़ियाँ है वो. फिर है निक पॉइंट, सडन ब्रेक इन रिवर ग्रेडियंट, मतलब एकदम से रुक गई है वो निक पॉइंट है. फिर रेजुविनेशन की मतलब कि रिवर दोबारा से उसका टाइम जो क्या है इंक्रीज हो गया, वो रीन्यूड हो गई है. रिवर टेरेस इंडिकेट बताती है हमें रेजुविनेशन और अपलिफ्ट.
फिर एंटीसीडेंट रिवर जो पुरानी होती है, सुपर इम्पोज्ड जो कट करती है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को, डिसोर्डेंट ड्रेनेज कट अक्रॉस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोमॉर्फोलॉजी इज इसेंशियल फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड हैजार्ड मिटिगेशन। तो ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह जाते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय।